प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज अपन कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि पिछले टॉपिक जो मैंने डिस्कस करवाए उन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फोर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम समझाता हूँ, फिर एसएचएम पे आ जाएंगे एंड फिर मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे मैं करीबन आपको 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे पहले सबसे छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर एक चार्ज सर्कुलर रिंग गिवन है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। ये एक चार्ज सर्कुलर रिंग है और इससे x डिस्टेंस पर ये एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब अपने को क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना क्या इसमें है कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन रिंग एंड चार्ज। रिंग और चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है। ये दोनों ही स्टेबल हैं, फिक्स है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, इस रिंग का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फॉर्मूला F = QE होगा। अब F = Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था याद करो, KQX अपॉन, इस रिंग का रेडियस मान लो R है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था R² + X² की पावर 3, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका, ये आपका आंसर आ गया। F = QE का फॉर्मूला लगा दिया। Q अपने को पता है, E इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रिंग की वजह से, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वीडियो नंबर 30 या 31 में ये वीडियो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसके भी आप पे आंसर आया। सेम का सेम एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो ये वायर है, ठीक है। कैसा वायर है, चार्ज्ड वायर है, क्लियर। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये एंगल भी है 45 डिग्री, और चार्ज यहाँ पे रखा, एक चार्ज। अब आपसे पूछ ले, इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, क्लियर। तो आपसे पूछे कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन वायर एंड चार्ज। वायर और चार्ज के बीच में, इस चार्ज के बीच में और इस वायर के बीच में क्या फोर्स लगेगा। तो भैया सॉल्यूशन मैंने फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, F = होता है QE, ठीक है। अब आपको पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। अब इस पॉइंट पे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके से निकलता था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एक होता था EX होता था K⍵/R sin α + sin β। ये डिस्टेंस थी R। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा एंड बीटा दोनों ही 45 है, तो EX आ जाएगा K⍵/R sin 45 + sin 45। अपन किसको देखो, Q की जगह तो QE है, यहाँ पे Q तो QE है। अपने को क्या कैलकुलेट करना अल्टीमेटली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। K⍵/R 1/√2 + 1/√2, इट्स बिकम K⍵/R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में आएगा, X में, और Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था K⍵/R cos β - cos α। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0।
तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? इधर। ये चार्ज यहाँ पे क्यों रखेंगे? तो इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0 आ गया। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उधर फोर्स भी नहीं होगा, तो इस पर फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगा। इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स निकल सकता है। देखो Ex आ गया ये, और चार्ज है ये, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो अपन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे फोर्स आ जाएगा F = QE, और Q तो QE है, और E की वैल्यू ये रख देंगे अपन। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? K λ/r × रूट। दिस इज द, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो ये दोनों प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होगी। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करवाता हूँ इसी पे ही। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, ये एक रिंग है ना? कैसी रिंग है? चार्ज रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एक रॉड रखी है, ये भी रॉड कैसी है? चार्ज रॉड है। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। क्वेश्चन क्या है? ये रिंग भी चार्ज्ड है और ये रॉड भी चार्ज्ड है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन रॉड एंड रिंग। वाह, रॉड और रिंग के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला होगा F = QE। ठीक है, यानी ये रिंग इस पर कितना फोर्स लगाएगी रोड पर। चलो, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं अपन। इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखने की कोशिश करें भाई। सबसे पहले इस पर अपन एक छोटा सा क्या ले लेते हैं? एलिमेंट, जिस पर कितना चार्ज है? dq। और इसकी जो हम थिकनेस ले लेते हैं वो ले लेते हैं dy। और फिर यहाँ से आपको पता है ये डिस्टेंस ले लिया हमने y, ठीक है। इस रिंग से y डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट y डिस्टेंस क्या होगा? E = होता है KQY अपॉन, इसकी रेडियस हमने लेट कर लिया r² + y² की पावर 3/2। याद आया? अरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/2। बस यहाँ पर x की जगह हमने एक काम करो, चलो x ले लो आप, तो इसको x ले लेते हैं। x ले लो, यहाँ पे x ले लो, x से कंफ्यूजन नहीं है तो x ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इस रिंग का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। फोर्स निकाल लें। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। ये छोटा सा चार्ज पर छोटा सा ही फोर्स लगेगा, तो dF = dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/4। ठीक भैया, dq हम जानते हैं बहुत अच्छे से, वी नो दैट dq को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अपने को टोटल फोर्स निकालना है। तो dq क्या होता है? लैम्डा होता है dq अपॉन dx। चार्ज डेंसिटी यही होती है। तो dq को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा dx। तो ये dq की वैल्यू यहाँ रख देंगे। आई होप सो। यहाँ पे बन जाएगा लैम्डा dx इंटू kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अब इसको टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। लेट सपोज ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और ये टोटल लेंथ जो है रोड की वो l है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का पोर्शन है, पर फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको। कैसे करेंगे? तो ये बन जाएगा df इज इक्वल टू के क्यू एक्स लैम्डा डी एक्स, के क्यू एक्स लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे t। क्या लेट कर लेंगे? t। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो r का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, है ना। इसका तो हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा फिर dx अपॉन dt इज इक्वल टू इस dt की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। तो यहाँ पे x dx जो है वो बन जाएगा dt अपॉन 2। देखो यहाँ से ये इधर x रख दिया, x dx, इसको इधर ले आए तो x dx जो है वो हो जाएगा dt अपॉन 2। अब यहाँ पे इस डेरिवेशन में दो वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेंगी अपने को। किस किस की? सबसे पहले तो हम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t रख देंगे और दूसरा देखो ये x dx है, इस x dx को हम dt अपॉन 2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक। और थर्ड है लिमिट। अब लिमिट चेंज करना और सिखा देता हूँ। लिमिट है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। तो अपने को देखो सब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ध्यान दिया हो तो सबसे पहले x 0 लेंगे। x अगर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और फिर x मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती थी? x की वैल्यू l, तो x की जगह l रख देंगे तो नई लिमिट हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया t1 और इस वैल्यू को बोल दिया t2। सबसे पहले इसमें x की वैल्यू 0 रख दिया, फिर इसमें x की वैल्यू l रख दिया। तो ये फर्स्ट लिमिट आ गई और ये इसकी सेकंड लिमिट आ गई। ठीक है। ये दो लिमिट्स आ गई। ये आप मैथमेटिक्स में सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्या बन जाएगा ये? देखिएगा df इज इक्वल टू, भाई kq तो kq ही रहेगा यहाँ पे, उसको तो चेंज किया ही नहीं। अच्छा x dx की जगह क्या रख सकते हैं? dt/2। लैम्डा अपनी जगह है ही, x dx को हम रख देंगे dt अपॉन 2। क्लियर। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको रख देंगे t की पावर 3/2। ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, के क्यू लैम्डा डी टी अपॉन 2t की पावर 3/2। टोटल निकालना हो तो टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट कैसे होगा? df इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा। देखो के क्यू लैम्डा तीनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -3/2 dt। ठीक है भाई।
और बेसिक इनिशियली लिमिट कितनी है आर स्क्वायर और अपर लिमिट हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये 0 to f। डिफरेंशिएशन इसका तो हो गया f, इसका हो गया के क्यू लैम्डा अपॉन 2 टी की पावर -3 अपॉन 2 का आपको पता है टी की पावर -3 अपॉन 2 प्लस 1 -3 अपॉन 2 प्लस 1 आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया के क्यू लैम्डा अपॉन 2। इसका वैल्यू बनेगा -12 और इसका वैल्यू बन जाएगा -12 आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर लेंगे यहाँ पे तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के क्यू लैम्डा और इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 1/√t आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सबसे पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट निकाल के सॉल्व कर लेंगे और ये अपना आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं अपन। आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सबसे पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट निकाल के सॉल्व कर लेंगे और ये अपना आंसर आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच। इसी वीडियो को थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा के क्यू, सबसे पहले अपन रखेंगे अपर लिमिट और देन रखेंगे लोअर लिमिट। तो आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसी को। है ना, देखिएगा सबसे पहले अपन अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट रख लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, एफ इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन अपर लिमिट की जगह ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन या माइनस पहली बाहर है 1 अपॉन आर स्क्वायर का अंडर। ठीक, ये माइनस साइन यहाँ अंदर आएगा तो आ जाएगा ये के क्यू लैम्डा, ये माइनस हो जाएगा प्लस √r स्क्वायर को r लिख सकते हैं अपन -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे केस नंबर 1 आ जाता है, इफ द लेंथ ऑफ रोड इज इनफाइनाइट। ये केस नंबर 1 आया। कौन सी रोड की, मतलब ये जो रोड है ना, यहाँ पे जो ये रोड थी, अगर इसकी लेंथ कितनी हो, इन्फिनिटी हो, तो कुछ नहीं, बस ये तो अपनी रिंग है, ये तो क्या है, अपनी रिंग। ठीक है, और ये है रोड। अगर रोड की लेंथ इन्फिनिटी हो, तो रोड की लेंथ इन्फिनिटी हो तो यहाँ पे एल की वैल्यू इन्फिनिटी रखो। तो यहाँ एल की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी में कुछ ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा उस केस में, यहाँ पे देखेंगे तो एल इन्फिनिटी रख देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू लैम्डा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, है ना, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच इज applied by this ring on this road. Thank you.